हे दोस्तों, डॉक्टर विकास दिव्याकृति जी का एक ना एक वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना। ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। उनका एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करी थी। बात ये थी ना कि कुछ टाइम पहले वो फॉरेन कंट्री में गए थे जहाँ वो बाहर की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें से कुछ में उन्हें इन्वाइट करा गया था और कुछ में वो ऐसे ही पहुँच गए थे बस एक रिसर्च के लिए, केस स्टडी बनाने के लिए। वो जानना चाहते थे कि वहाँ की पढ़ाई कैसी होती है और बाकी सारी चीज़ें। तो ये रिसर्च जब वो कर रहे थे ना, तब उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट से, टीचर से बात करना स्टार्ट करी। पर्टिकुलरली जब उन्होंने स्टूडेंट से बात करना स्टार्ट किया तब कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक स्टूडेंट था जो एक बिजनेस से रिलेटेड कोर्स कर रहा था। जब उन्होंने उससे पूछा आपकी जो पूरी पढ़ाई चल रही है इसमें खर्चा कितना आता है, तो स्टूडेंट ने उन्हें बताया जो 2-3 साल का कोर्स है उसमें 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का खर्चा होता है अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो। अब ये अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उन्होंने ये भी पूछा कि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या लगता है कितने का पैकेज आपको मिलेगा वो कोर्स करने के बाद। तो इसके ऊपर स्टूडेंट ने बताया कि ये जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी नामचीन है और यहाँ की डिग्री की वैल्यू नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए कोर्स करने के बाद जब मैं बाहर जाऊँगा तो अराउंड 1-8 साल में मुझे $2 लाख का पैकेज मिलेगा। मतलब सेम आप बोल सकते हो 1.5 से 2 करोड़। अब ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए हम में से कई सारे स्टूडेंट लोन भी लेते हैं, जो सारी चीज़ें का खर्चा वर्चा निकाल के 3 साल लग जाएंगे हमें हमारा लोन ख़त्म करने में, और 3 साल बाद रहना खाना पीना ये सारी चीज़ें के खर्चे निकाल के वो अराउंड $8 लाख उन लोगों के जेब में आएगा। हाँ, इतने सारे साल इन्वेस्ट करने में उनकी सोशल लाइफ तो नहीं रहेगी ज़रा भी, बट इतना है कि वो करोड़पति बन जाएंगे ना। ये चीज़ जब विकास जी ने सुनी तो उन्हें अच्छा ही लगा कि चलो अच्छा ही है, कई साल तो जाएंगे बट बच्चे करोड़पति बन के तो निकलेंगे और इससे इंडिया का भी आज नहीं तो कल फायदा तो होगा ही। अब ऐसे ही कई सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद वो न्यूयॉर्क चले गए, जहाँ पे जब वो टैक्सी में ट्रैवल कर रहे थे तो उनकी हमेशा से आदत रहती है कि वो टैक्सी ड्राइवर से भी बात करते थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से बात करना स्टार्ट किया। आपने भी नोटिस किया होगा और उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि मैक्सिमम जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं 9 आउट ऑफ 10 ये अमेरिकन नहीं होते हैं, ये किसी और कंट्री के होते हैं जो ग्रीन कार्ड से वहाँ आए होते हैं। ये भी जो टैक्सी ड्राइवर था ना वो तजिकिस्तान से था। तो विकास जी ने उनसे भी उनका नाम पूछा और बातों बातों में ये भी पूछ डाला कि आप कितना पैसा कमा लेते हो। तो पहले तो ड्राइवर थोड़ा सा हिचकिचाया बट उसने बता दिया कि नॉर्मली वो $400 से $500 कमाता है दिन के। अब ये सुनते ही विकास जी का इंडियन दिमाग चलने लग गया और उन्होंने उन डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। जब वो ये कर ही रहे थे और उसका कैलकुलेशन लगा ही रहे थे कि कितना वो महीने का कमा लेता होगा, तभी उस आदमी ने खुद से ही उन्हें बता दिया कि वो ऑन एवरेज $12,000 से लेके $14,000 कमाते हैं महीने के। और अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखोगे, 80 से मल्टीप्लाई करके देखोगे रुपीस में आंसर लाने के लिए, तो ये हो जाएंगे अराउंड 10 से 12 लाख रुपए। ना ये चीज सुन के विकास जी काफी शॉक हो गए, बिकॉज जहाँ पे एक स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, अपने 5 साल लगाते हैं, उसके बाद जाके उन्हें $1 लाख के आसपास का पैसा मिलता है, वहीं ये जो आदमी है वो टैक्सी चला के अराउंड इतने पैसे ही कमा ले रहा था। बट फिर भी उनके दिमाग में ये चीज थी, उन्होंने स्टूडेंट से बात किया था तो उन्हें पता चला था कि जो जॉब कर रहा है वो अगर और मेहनत करता रहेगा तो उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी और वो उसका पैकेज $3 लाख तक पहुंच सकता है, मतलब अराउंड 2.5 करोड़ तक वो कमा सकता है। लेकिन ये चीज़ टैक्सी में होना उनके हिसाब से शायद इतनी पॉसिबल नहीं थी। जब उन्होंने यही चीज़ टैक्सी ड्राइवर को भी बताई, उसे समझाने की कोशिश करी, तो टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा ये तो मैं अभी अकेला टैक्सी चला के इतने पैसे कमा रहा हूँ, वो भी इतना प्रॉफिट है, रेवेन्यू नहीं, बट अभी मैं 2 और टैक्सी लेने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, अपने देश से 2 और लोगों को बुलाने वाला हूँ जिनको मैं टैक्सी चलाने के लिए दूंगा। उनको मैं मिनिमम वेज पे करूंगा जो अराउंड $150 होता है डेली के, वो उनको पे किया करूंगा और जितना प्रॉफिट ऊपर का बचता है वो सारी चीज़ें मैं ले लूंगा। बेसिकली वो अपने रेवेन्यू को इससे डबल ट्रिपल कर सकता था स्ट्रैटेजी का यूज़ करके, बेसिकली बिजनेस क्रिएट करके। और यही चीज़ डॉक्टर विकास जी अपने वीडियो में स्टूडेंट्स को भी समझा रहे थे कि हाँ, जॉब करना ये सारी चीज़ अच्छी चीज़ होती है, बट आजकल टाइम है स्टार्टअप का, आजकल टाइम है बिजनेस करने का। जितना आज स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को इज्जत मिल रही है उतना हिस्ट्री में पहले कभी लोगों को नहीं मिली है। इसलिए एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें नाम भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है, जो लोगों को करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ जॉब हमेशा ढूंढने के जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। अब ये लेसन तो अच्छा है बट कई बार लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यार वो तो अकेले हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो कैसे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वेल, आज का वीडियो और आज की बुक समरी आपके इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको देगा। अगर आप एक सिंगल इंसान, एक 1 पर्सन बिजनेस खड़ा करना चाहते हो और $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो आज आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखने मिलने वाली है। बट उससे पहले इस बुक से आपको कुछ रिसर्च शेयर करना चाहूँगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप नोटिस करोगे तो 2011 से लेके 2015 तक ऐसे लोग जो लोग $1 मिलियन से ज़्यादा कमाते थे, वो भी अकेले बिना किसी टीम के, उनका नंबर अगर आप देखोगे तो ये बढ़ता ही जा रहा है। 33%, 21%, 18%, और आने वाले टाइम में ये नंबर और बढ़ता जाएगा अगर लोग इसके पावर को समझेंगे और उसे यूज करना स्टार्ट करेंगे।
बट मुद्दे वाली बात यही है कि आप अकेले भी बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, वो भी $1 मिलियन के ऊपर का भी बना सकते हो। बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए और कुछ प्लेटफॉर्म्स का यूज आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप अकेले बहुत सारा काम कर सको। प्लेटफॉर्म्स आपको लेवरेज दे सकता है दूसरों से आगे बढ़ने का, और ऐसी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ओडू। ओडू बेसिकली एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स हैंडल कर सकते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो, सेल्स मैनेज कर सकते हो, अकाउंटिंग देख सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी देख सकते हो। मतलब ऑल अराउंड आप अपने पूरे बिजनेस को रन कर सकते हो इस एक टूल का यूज करके। आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही प्लेटफॉर्म में आप सारे बिजनेस नीड्स को अपने फुलफिल कर सकते हो, सारी चीज फुल्ली इंटीग्रेटेड। आपकी सबसे पहली ऐप आपको हमेशा के लिए फ्री मिलेगी बिना कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी डाले। ओडू पे होस्टिंग और सपोर्ट के लिए आपको एक भी रुपीस खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही वेबसाइट या ई कॉमर्स पे आपको 1 साल का कस्टम डोमेन नेम भी मिलेगा, जिसके लिए अगेन कोई चार्ज नहीं है। और अगर आपको और प्लान्स एक्सप्लोर करने हैं तो उनके और प्लान्स भी काफी अफोर्डेबल है, प्लस ये बहुत ईजी भी है। ओडू के 12 मिलियन से ज्यादा हैप्पी यूजर्स हैं जिसे आप भी यूज कर सकते हो। सो अगेन, आप भी अगर बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हो या करंट बिजनेस को 1% बिजनेस मॉडल में भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप ओडू की हेल्प ले सकते हो। मतलब ऑल अराउंड आप अपने पूरे बिजनेस को रन कर सकते हो इस एक सॉफ्टवेयर का यूज करके, जो मेरा फेवरेट ERP सॉफ्टवेयर है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके जरूर चेकआउट करना। मैक्सिमम लोगों को ये गलतफहमी होती है, ये एक मिथ है कि अगर आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होने चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप अकेले भी हो तो भी आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। और ये करने के लिए ऑथर बताते हैं यूजुअली 6 कैटेगरीज है बिजनेस के, जहां पे मैक्सिमम लोग सिंगल मैन आर्मी आप बोल सकते हो, मतलब 1 मैन पर्सन $1 मिलियन से ज्यादा कमा रहा है। कौन सी वो 6 कैटेगरीज? वेल, पहला है ई कॉमर्स, दूसरा है इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएशन, थर्ड मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ प्रोफेशनल सर्विस एंड क्रिएटिव बिजनेसेस, फिफ्थ पर्सनल सर्विस और सिक्स्थ रियल एस्टेट। अब इनमें से मैं आपको कुछ रियल केस स्टडीज और एग्जाम्पल देता हूँ जो एज अ सिंगल पर्सन पैसे कमा के मिलियनर बने। ई कॉमर्स के लिए मैं आपको एक इंडियन का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जे कपूर नाम के एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। अब फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा भी कंटेंट क्रिएट करके अमीर बना होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो जय कपूर था ना, उसने लाखों रुपए कमा लिए थे बस 17 साल की एज में, कंटेंट क्रिएट करने से पहले, वो भी सिंगल मैन, अकेले। कैसे? वेल, देखो बात ऐसी थी ना वो टाइम पे, और अभी भी ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा Xiaomi के या फिर ऐसे अलग अलग कंपनीज के फ्लैश सेल्स आते हैं जिसपे लोगों को मोबाइल पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार लोग जैसे ही वो मोबाइल खरीदने जाते हैं वो मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं ना। ये प्रॉब्लम जय ने भी फेस करी थी। तो इसके सोल्यूशन के लिए उसने क्या किया, क्योंकि उसे जावास्क्रिप्ट आती थी तो उसने एक कोड लिख दिया जिसकी हेल्प से ऑटोमेटिक चेकआउट प्रोसेस हो जाता था। मतलब मैनुअली चीजें करने की जरूरत नहीं है, वो कोड रन होगा और ऑटोमेटिकली उनका जो मोबाइल है वो बाय हो जाएगा, चेकआउट में आ जाएगा। और ऐसा जब जय ने यूज किया तो फ्लैश सेल का फायदा वो उठा पाया। पहले उसने अपने लिए फायदा उठाया, फिर उसने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ये चीज करना स्टार्ट करी, और फिर उसने रियलाइज किया कि यार ये प्रॉब्लम मेरी थी और भी बहुत सारे लोगों को होती है, क्यों ना इसका ही कुछ प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो और भी बहुत लोगों को होती होगी ये सेम। इसके बाद उसने एक क्रोम एक्सटेंशन बनाया फ्लैश सेल हेल्पर नाम का। एंड गेस व्हाट, जैसे ही उसने ये चीज करके अपलोड करी, कुछ टाइम में ही इस एक्सटेंशन को थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने डाउनलोड करना स्टार्ट कर लिया। ये 1000 डाउनलोड्स मिलियन डाउनलोड्स में पहुंच गए, और विद इन फ्यू डेज जय को बैठे बैठे 10 लाख के ऊपर क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो जो लिंक जय ने डाली थी उस एक्सटेंशन में वो एक एफिलिएट लिंक थी, और आपको पता ही होगा एफिलिएट लिंक के पैसे मिलते हैं। और ऐसी सिर्फ एक चीज करके आप बोल सकते हो जय इंडियन रुपीज में एटलीस्ट एक मिलियनर बन गया, वो भी बस 17 साल की एज में। ध्यान देने वाली बात देखो अगेन यही है कि ये चीज उसने अकेले करी। उसने फंडिंग के लिए पार्टनर्स, फाउंडर्स, ये सब चीज के बारे में फोकस नहीं किया। उसकी स्किल जो थी उसकी हेल्प ली उसने, और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसने ई कॉमर्स में दे दिया। ये हो गई एक स्टोरी। अब एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो सेकंड कैटेगरी में आती है, जो है इन्फॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएशन, जिनके पॉडकास्ट में पहले बहुत सुनता था। बात ये थी ना कि पैट फ्लिन नाम के एक क्रिएटर है जो ऑथर भी है, जिन्होंने कई सारी इंटरेस्टिंग बुक भी लिखी है। उनकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको समझनी चाहिए। देखो, जो पैट फ्लिन थे ना, उनकी जॉब 2008 में ही उनसे चली गई थी, लेकिन उन्होंने इस एडवर्सिटी को बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी में बदल लिया। बात ये थी ना कि पहले वो एक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन होता है जिसे लीड बोलते हैं, जो है ना लोगों को जॉब मिलाने में हेल्प करती है, एक अच्छा सर्टिफिकेट होता है। तो वो खुद उसकी स्टडी करते थे, तो जब उसकी स्टडी कर रहे थे तो उसके उन्होंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, और उन नोट्स को उन्होंने ऑनलाइन पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ उनके लिए तो हेल्पफुल थी ही, बट देखते ही देखते ये जो नोट्स थे ना वो दूसरों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। दूसरे उन नोट्स का यूज़ करके एग्जाम पास कर रहे थे, तो उन्हें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्हें लगा कि काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है, काफ़ी लोगों को इस चीज़ की नीड है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो नॉलेज थी ना, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट था, उसको उन्होंने एक ई बुक में कन्वर्ट कर दिया, जो उन्होंने $19.95 में बेचना स्टार्ट करी। एंड गेस व्हाट, लोगों ने उसे खरीदा भी।
उन्होंने कुछ टाइम में ही $7,000 से ज़्यादा की ई बुक्स वो भेज दिए और 1 साल के अंदर पैट फ्लिन $30,000 मंथली कमाने लग गए इन गाइड्स और उसकी फिर उन्होंने ऑडियो बुक क्रिएट करके और कुछ एग्जाम्स क्रिएट करके। इसके बाद ही उन्होंने ग्रीन एग्जाम एकेडमी भी बना दी और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है जो वैल्यूएबल है, जिससे किसी और का फायदा हो सकता है, शायद एग्जाम्स क्रिएट करने के लिए या फिर कोई और चीज़ के लिए, तो उससे भी आप अकेले काफ़ी अच्छा पैसा क्रिएट कर सकते हो। देखो ये तो मैंने सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे अगर आप देखोगे तो हर कैटेगरी में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब आते हैं उन 4 पिलर्स पे जो आपके स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक 1 मिलियन 1% बिजनेस खड़ा करना चाहते हो। क्या है वो 4 पिलर्स? 4 पिलर्स है ब्रांड, कंटेंट, प्रोडक्ट और मार्केटिंग। अब आपके दिमाग में आएगा कि यह सारी चीज़ें कैसे करनी है। ना इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन बुक में दिया गया है, क्योंकि कई बार ना लोगों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इनफैक्ट मुझे भी ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती थी कि ब्रांड कैसे बनाना है, कंटेंट उसके ऊपर कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट क्या बनाना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी है। उसका सोल्यूशन है ये एक पिक। देखो बेसिकली जो भी गोल आपने अपने लिए सोचा है, अपने बिजनेस के लिए सोचा है, वही आपका ब्रांड बन जाएगा। वो गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो वही प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। फिर उन प्रॉब्लम्स के लिए आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जो बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। और आपके प्रोडक्ट से जो बेनिफिट लोगों को मिलेंगे वही चीज़ आपकी कोर बनेगी मार्केटिंग में। अभी आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीकन का एग्जांपल लेते हैं मेरे बुक समरी चैनल का। मुझे मालूम पड़ गया था कि बुक्स बहुत पावरफुल चीज़ होती है, तो मैंने मेरा गोल बनाया कि जैसे मुझे मेरी लाइफ में बुक्स ने इम्पैक्ट करा है वैसे ही मैं लोगों की लाइफ में लोगों को बुक्स का पावर बताऊंगा और उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करूंगा। बुक्स की नॉलेज लोगों तक पहुंचाना मेरा गोल बन गया था और इसलिए सीकन आज जो ब्रांड बना है वो बुक्स से रिलेटेड बन गया है। सीकन सुनते ही लोगों के दिमाग में बुक्स आती है, जिससे मेरा ब्रांड स्ट्रांग बना। फिर मैंने क्या किया, मेरा गोल तो था बुक्स पढ़ाना, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही आती है कि लोग बुक पढ़ नहीं पाते हैं, बोरिंग लगता है। इसीलिए मैंने उससे रिलेटेड कंटेंट बनाया। मैंने खुद बुक पढ़ी और उसे एनिमेशन फॉर्मेट में इजी वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसका कंटेंट क्रिएट किया, तो इससे मेरा कंटेंट बनना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने ये चीज़ को रेगुलरली करना स्टार्ट करी। मैंने सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाए जिससे वीकली मैं बुक समरीज डालता था। ये मेरा एक प्रोडक्ट बन गया जो यूट्यूब पे जाता है। वैसे ही फिर मैंने ऑनलाइन वीडियो बुक्स क्रिएट करी सेम प्रोडक्ट को समझते हुए। मैंने सिस्टम एंड प्रोसेस क्रिएट किया जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत डिटेल्ड बुक समरी बना पाए और उससे उसकी सब्सक्रिप्शन बेच पाए हमारे ऑनलाइन वीडियो बुक्स प्लेटफॉर्म पे। अगेन वो हमारा प्रोडक्ट बन गया। और फिर जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स थे वही मैंने बताना स्टार्ट किया कि अगर आपको भी बुक्स में इंटरेस्ट है बट आप बुक्स पढ़ नहीं पाते हो, टाइम नहीं मिलता है या फिर बोरिंग लगता है, लेजीनेस आती है, तो आपको हमारा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स अनगिनत है। अगर आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, वेल्थ इंप्रूव करनी है, रिलेशनशिप इंप्रूव करना है या हैप्पीनेस, ये सारी चीजों का कोड है मेंटर से सीखना / बुक से सीखना, जो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू सिखा रहा हूँ। मैं एक चीज़ पर्सनली बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम्स किसी ना किसी इंसान ने फेस करके उसके सोल्यूशन निकाल के किसी ना किसी बुक में लिखे हैं। तो अगर वो प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल गया बुक से, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, जैसा खुद मैंने भी किया है। और यही चीज़ जब मैं रेगुलरली बताता रहता हूँ तो इससे मेरी मार्केटिंग होती रहती है, क्योंकि लोगों को बुक्स का पावर समझ में आता है और बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। ऐसे ही आप भी अगर 1% बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, $1 मिलियन से ज़्यादा कमाना चाहते हो, तो पहले अपने गोल्स क्लियर करो, बिकॉज आपके गोल्स ही आपका ब्रांड बनेंगे। फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करो जो आपका कंटेंट बनेगा। फिर उससे रिलेटेड सिस्टम्स बनाओ जिससे आपके प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट होंगे। और फिर उसके बेनिफिट्स बताओ कि कैसे उन चीज़ों ने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट किया, जैसे मेरी लाइफ में बुक्स ने इम्पैक्ट किया, जिसने मुझे बहुत पैसे कमाने में हेल्प की। वही बेनिफिट्स को आप मार्केटिंग में बताना लोगों को स्टार्ट करो, जिससे आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। और बस ये 4 पिलर्स बिजनेस के स्ट्रांग हो गए तो आप एक बहुत स्ट्रांग $1 मिलियन बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे अगेन मैंने 2 कैटेगरी के एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में बताए थे। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सारी कैटेगरीज के भी एग्जांपल बताऊँ और भी इससे रिलेटेड चीज़ें बताऊँ कि कैसे आप सिंगल पर्सन एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सारी अमेजिंग बातें मैंने आपको द $1 मिलियन 1% बिजनेस इस बुक से बताई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो, तो जैसे मैंने पहले ही बताया, ओडू को जरूर चेकआउट करो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।